घर आने में बहुत देरी हो गई क्योंकि मैं ओवरटाइम करने के बाद निकला था। रात के 1 बज रहे थे। आते समय दूर से मेरी कार की रोशनी घर की दीवार पर पड़ी। सामान्य रोशनी में मैंने देखा कि घर की छत पर कोई खड़ा था, कोई काली छाया सीधे छत से मुझे आते हुए देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं और कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर था कि कोई वहां खड़ा था। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचने लगा, छाया धीरे धीरे पीछे हट गई और गायब हो गई। मेरा दिल बैठ गया, मेरे हाथ ठंडे होने लगे। मैं घर के पास आकर रुका। मैंने जो देखा उससे मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। हर तरफ अंधेरा था क्योंकि लाइट बंद थी। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता था। केवल मेरे बगल में रहने वाला रोहित कभी कभी मेरे घर आता था। मैं उसे बुलाना चाहता था, लेकिन अभी वह गहरी नींद में सोया होगा। मैंने गाड़ी चालू रखी और अब मैं अपने घर की तरफ शक और डर से देखने लगा। मुझे लगता रहा कि कोई घर में घुस आया है, लेकिन अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो डरावना माहौल ही काफी था किसी व्यक्ति के मन में डर पैदा करने के लिए। और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलने लगा। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू कर दी क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ताला उसी रोशनी में चमक रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली और ताले में चाबी लगाई। ताला खुल गया। आखिरकार किसी तरह हिम्मत करते हुए मैंने दरवाजा अंदर धकेला। टॉर्च घुमाया, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूं। ऐसा सोचते हुए मैंने राहत की सांस ली। पर जब मैंने पलट कर देखा तो रसोई के फर्श पर 2 आंखें चमक रही थी। वह देखकर डर के मारे मेरे होश उड़ गए। पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे वहां एक काले घने बालों वाली बिल्ली बैठी दिखाई दी। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखती रही। मैं काफी डरा हुआ था। मैंने किस तरह उस बिल्ली को भगाने की कोशिश की। बिल्ली ने भी अपने पंजे उठाकर चलने का नाटक किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गई और अचानक एक जगह कोने में देखकर गुर्राने लगी। उसकी वह गुर्राहट बहुत डरावनी थी, जैसे कि उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। मैं बिल्ली को नजरअंदाज करके पीछे मुड़ा और सामने देखा तो दरवाजा अपने आप पूरी तरह से खुल गया था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने अंदर आने के बाद दरवाजा बंद किया था। मैंने सोचा कि शायद हवा के कारण दरवाजा खुल गया होगा, फिर पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने बैग से खाने का पार्सल खोला और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। तभी मुझे आभास हुआ कि कोई मेरे पीछे शेल्फ पर बैठा है। एक आवाज हुई, तभी शेल्फ पर बैठी बिल्ली खाने के पार्सल पर कूद गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। बिल्ली का निशाना चुका और वह बगल में गिर गई। वह फिर उठकर खड़ी हुई और मेरी तरफ देखने लगी। अंत में मैंने उसे एक कागज के टुकड़े पर कुछ खाना दिया। खाने के बाद मैंने छत पर जाने की हिम्मत करने का फैसला किया। छत पर मुझे कुछ नहीं दिखा। आखिरकार मैंने सोचा कि वह जरूर मेरा भ्रम रहा होगा। मैं फिर नीचे आया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन नींद लगती कैसे? बार बार उस परछाई के बारे में सोच रहा था।
फोन की फ्लैशलाइट जल रही थी। तभी मेरा ध्यान अचानक से सामने बंद टीवी पर गया। टीवी के शीशे में मेरे परछाई के पीछे एक और छाया खड़ी दिखी। वही छाया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैं ऐसे उठा जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो और सीधे दरवाजे की ओर भागा। मैंने कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंत में मैं बेडरूम की ओर भागा, जहां मैं भाग सकता था। मैं सीधे अलमारी में घुस गया और छिप गया। मैंने अलमारी का दरवाजा बंद किया, अपने मुंह पर हाथ रखकर और पैरों को मोड़कर बैठ गया। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। जब मैं रात को सोता था तो मुझे हमेशा ऐसे महसूस होता था कि कोई मेरे बगल में सो रहा है। कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। आधी रात को अचानक उठने पर वह कानों के पास सांस लेने की आवाज। आज सब समझ आ रहा था। ये सब इसलिए क्योंकि मैं इस घर में कभी अकेला था ही नहीं, और वो जो कोई है उसे शायद मेरी मौजूदगी पसंद नहीं। मुझे समय का पता नहीं चला। मैं अलमारी में बंद होने के कारण पसीने से भीग गया था। डर के कारण थर-थर कांप रहा था, लेकिन मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, ओ राजा, कहाँ छुप कर बैठा है तू? और फिर भयानक सन्नाटा। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे फिर से वही सांस अपने कान के पास महसूस हुई। वो आवाज मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े कर रही थी। इतने में बिल्ली ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख से मैं चौंक गया। ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दिल अभी मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने अचानक में उठने की कोशिश की, तभी मेरा सिर सीधे पिछली अलमारी के लकड़ी के हिस्से से टकराया। धीरे धीरे मेरा सिर घूमने लगा और मैं वही बेहोश हो गया। कुछ घंटे ही बीते होंगे कि अचानक बाहरी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने वह आवाज सुनी और होश में आया। मैंने अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सर पर जोरदार झटका लगने के कारण मैं उठ न सका। तभी किसी ने बाहर का दरवाजा खोला। मैंने अलमारी के कोने से देखा तो बाहर रोहित खड़ा था। उसकी बातें मेरे कानों पे पड़ी। अरे तन्मय, तुम कहाँ हो? दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैंने देखा कि आपकी बाइक बाहर है। मुझे लगा कि आप घर पर ही होंगे। अगले ही पल उसके सवाल का जवाब मेरी ही आवाज में मिला। अरे हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पर ही रुक गया। पर मैं तो अलमारी के अंदर बंद हूं। तो बाहर मेरी आवाज में बोलने वाला